नाम से वापस आए हैं 24 अक्टूबर 2024 को नहीं है, एक दिन की नहीं छूट दे सकते। और इस तरह का मैंने कभी कोई नजीर देखी न सुनी इस किस्म के मुकदमे का। और कि आप सोचें नवाज शरीफ का नाम मिटा दें एक मिनट के लिए, सोचे कोई और आदमी है, उसको 10 साल सजा है, 7 साल सजा है, 2 केसेस में, बीबिया और एवन फील्ड। और वो अदालत को बगैर, अदालत उसको जाने देती है मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर किसी मुलजिम को भी अदालत बाहर जाने की इजाजत नहीं देती, मुलजिम को भी। और जो मुजरिम हो, जिससे जुर्म साबित हुआ हो, उसको बाहर जाने की इजाजत मिले, ये तो बैदस कयास है, बैदस कयास है। और मुझे तो बड़ा इस पे दुख हो रहा है। इसलिए नहीं कि मियाँ साहब जेल नहीं जाएंगे, मैं जेल में भेजने के लोगों के, पर इसलिए कि ये तो मतलब है, लगता है कि वो डील ही हुई है। ये तो डील की शहादत देती है। वरना अब 24 तारीख तक एक मुजरिम मफरूर रहा है 4 साल, जिसके वारंट ना हो, अलिफ बे जीम दाल हो, क्या इसको ऐसी रिलीफ कोई दे सकता है कि 4 साल वो मुजरिम होके जेल में सजा याफ्ता होके अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने दें और वो मुल्क से ही बाहर चला जाए। और फिर जो किया उन्होंने, वो 4 साल बाहर बैठे रहे मियाँ साहब, टहलते रहे, सारे दुनिया को दिखाते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक। ये तो इंसाफ पे बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई, बिल्कुल ही बेयकीनी। अब फिर किसी और को कैद में रखने का क्या जवाब है, जिसको 3 साल सजा हुई थी। राहदारी ये होनी चाहिए थी, राहदारी ये नहीं हो सकती कि आप जलसे भी करें। जज साहब ने कोई जमानत ली है कि वो जलसा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे? कोई ली है जमानत ऐसी? मिलना चाहिए जी। अब किसी को क्यों, ये कैसे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर करनी है तो मैं कहता हूँ खान को तो 3 साल सजा हुई और 3 साल सजा मुअत्तल हो गई। अब यहाँ तो 10 साल और 7 साल दो जराइम में सजा हुई है। और ये अगर इसका ध्यान नहीं करते तो फिर खान ने क्या किया इससे बड़ा, जिसका मकाम ही जेल है, उसको आप उसके खिलाफ वारंट को, गिरफ्तारी की जो हिदायत दी गई है ट्रायल कोर्ट ने, उसकी और एक पूरे फैसले के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद, उसको आप इस तरह शाहाना अंदाज से उसकी रिसेप्शन होगी, खिताब करेगा जलसे को आके, तो ये इजाजत दे इमरान खान को भी, ये सबको इजाजत दे। मैं किसी लीडर के हक या खिलाफ नहीं ये एक बात कर, पर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। मियाँ साहब भी दिलेरी करें, क्या अब एक मुहिम चलाएं, मियाँ साहब खुद डिमांड करें कि इमरान खान को और दीगर जमातों के जितने लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम सब मुतालबा करें। एक बात, नवाज शरीफ को तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक तो नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं। क्या सोच के वो वापस आ रहे हैं कि अब उनको ये भी पता है कि अब मेरे पास तो अपील का हक भी नहीं है, मुझे रिलीफ दे? आपके ख्याल में कोई डील है, क्या वजह है कि जो है नवाज शरीफ डील के थ्रू ही बनेगा। अब तो डील ही डील है।
अब तो डील मुझे नहीं पता किस में बनेगा, कानून और आइन के तहत तो कोई नहीं बन सकता। ये कानून और आइन के तहत उसको ये रियायत भी नहीं मिल सकती थी जो 24 तारीख तक दे दी गई है रियायत, बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। अब वो इसके कानून और आइन के तहत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें 90 दिन गुजरने पे ही गैर कानूनी गैर आईनी हो गई थी और वो चल रही हैं। अब ये तो पता नहीं किस हैं, ये फरिश्ते हैं। वो नवाज शरीफ जो कहता था अनदेखे हाथ हैं, ये अब तो आइन को भूल जाए कि आइन की ये शिक मैं लेके अभी अदालत से निकला हूँ तो आइन की शिकें बताता रहा हूँ, अर्ज करता रहा हूँ। ये सब अब कोई इसकी जरूरत नहीं, वकालत की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं रह गया अगर ये इस किस्म के इख्तियारात और इस किस्म के मौके मिलने हैं लोगों को। और ये मिलने हैं वो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसके तो फैसले ही नहीं करते, इसकी तो उसी दिन रिट डाल दी जाती है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है, उसके फैसले महफूज किए हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में और महफूज रख के और वो बैठे हुए हैं। पैसे भी हो चुकी हैं और एक भी नहीं 2-3, इधर बड़ी शरीयत से और जल्दी से बिला ताखीर काम हो रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है, क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का ऐलान हो सकता है या जो किया गया है वो कानून के मुताबिक? नहीं, वो कानून के मुताबिक कहाँ है, वो अटॉर्नी जनरल ने खुद स्टेटमेंट दी थी, उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को इतला दिए बगैर वो नहीं शुरू करेंगे आगाज, और अगर शुरू हो गया तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये तो इन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि अदालतों को बेतौकीद और बेवकार करना, अदालतों को बिल्कुल बेतौकीद और बेवकार करना। अदालत रिहा करती है, दूसरी तरफ से आके पुलिस की गाड़ी में धक्के मार के उसको फिर अंदर डाल के गिरफ्तार कर लेते। तो 14-15 मरतबा ये शहरियार अफरीदी से हो चुका है। ये दीगर जितने हैं वो अदालत से निकलते हैं और जमानत करा के और किसी और केस में गिरफ्तार कर ले। जनरल डॉक्ट्रिन ये अभी तो नहीं खत्म होता ना। नहीं, एक माह का दौर में, एक माह में देखना तो बड़ी ज्यादती है कि एक माह में ही हम फैसला कर लें कि कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मतलब है सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, भी हम अपने कहीं फैसला कर लें, अभी टाइम देना चाहिए। हबीब के बारे में आपने फरियाद का इजहार किया था कि हबीब हो गए हैं, फर्रुख हबीब बड़ी उसने बड़ी ही जाना की अक्लमंदी से काम किया। उसने कहा मैं कहीं जाहिर होऊंगा तो वो पता नहीं इधर से पकड़े को उधर से पकड़े, मैं सीधा कैंप ऑफिस में जाके क्यों ना जाहिर हो गया। वो कैंप ऑफिस में उसका नमूद हुआ। किसकी क्या है? हम मेन क्यादत होने की क्या जरूरत थी, गया तो कैंप ऑफिस में ही ना।